Hello friends, today we are discussing about the topic evaluation. इवैल्यूएशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जज करने की कि कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है, किस हद तक बच्चे हमने जो पढ़ाया उसे समझ पाए हैं। जजिंग द एबिलिटी, कितना उस वो परफॉर्मेंस उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस की है, जितना हमने पढ़ाया उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना उन्होंने अचीव किया है, ये सब के बारे में इवैल्यूएशन में हमें पता लगता है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की कितना बच्चे समझ पाए हैं, उस नॉलेज को कितनी नॉलेज गेन कर पाए हैं बच्चे। Core definition evaluation is the judgment of educational objective of a children in which we access measure the progress of child performance and अचीवमेंट्स की। इवेल्युएशन वो होता है जिसमें हम देखते हैं, जज करते हैं कि इतना बच्चों को समझ में आया है, हमने जो पढ़ाया उसमें उस बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है, हमें इवेल्युएशन से ये पता चलता है। इवेल्युएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। अब हम आगे देखते हैं मेजरमेंट। एक और टॉपिक होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल टर्म होती है इवैल्यूएशन की ही, जिसमें हम क्वांटिटेटिव फॉर्म्स के बारे में पता करते हैं कि कितना बच्चों ने समझा है। अब मेजरमेंट के बारे में हमें देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट जो होता है ना, मेजरमेंट को हम रेटिंग स्केल से पता करते हैं कि कितना आया है समझ में। मेजरमेंट हम रेटिंग स्केल से मेज़र करते हैं। जैसे कि हमने कोई टेस्ट लिया 10 नंबर का, उसमें बच्चे के अगर 6 नंबर आए हैं तो ये होता है उसका मेजरमेंट की 10 में से बच्चे के 6 नंबर आए हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में हम डिफरेंस देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि ये न्यूमेरिकल टर्म होती है इवैल्यूएशन की ही, न्यूमेरिकल टर्म और फॉर्म, और ये होता है न्यूमेरिकल एज वेल एज वैल्यू बेस्ड। इसमें हम न्यूमेरिकल मार्क्स भी देखते हैं लेकिन वैल्यू भी देखते हैं कि कितना बच्चे समझ पाए हैं, उसको कितने अच्छे से समझ पाए हैं। ये होता है कंटेंट बेस्ड की बुक में जितना आता है हमने वो कंटेंट उनको पढ़ा दिया। लेकिन ये इसमें एक्टिविटीज़ भी होती है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, कितना बच्चे को समझ में आया है ये देखा जाता है। ये होता है क्वांटिटेटिव। लेकिन ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है कि मेजरमेंट डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमने टेस्ट लिया, अब हमने मेज़र कर लिया, फिर हम रुक गए। लेकिन इवैल्यूएशन की प्रोसेस जो होती है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। हम हर दिन बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं कि आज इसने कितना सीखा है। कॉम्प्रिहेंसिव हर फील्ड में मेजर करते हैं हम, चाहे वो फिज़िकल फील्ड में हो, मेंटली हो, हर एक फील्ड में हम उसका इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेजरमेंट से हम बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं लगा सकते कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन इवैल्यूएशन में हम बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन में हर एक एस्पेक्ट देखा जाता है बच्चे का, हर एक चीज़ बच्चे की नोटिस की जाती है। तो इसी वजह से हम बच्चे की पर्सनालिटी इवैल्यूएशन में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी कलेक्ट डाटा अबाउट चाइल्ड परफॉर्मेंस, कि हम बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है उस वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं उसका। लेकिन इसमें हम डाटा के बेस्ड पे कंक्लूजन्स बनाते हैं, हर एक चीज़ को देख के हम कंक्लूजन बताते हैं कि हाँ बच्चा इस टाइप का है। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम नहीं पता लगा सकते कि कल को जो हमने टेस्ट लेंगे उसमें बच्चे की कितने मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि हम बच्चे की हर एक एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं बच्चे की, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि बच्चा अब ऐसा है तो कल को बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज आया है, पहले बच्चा किस तरह का था और अब बच्चा किस तरह का हो गया है, उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, हम ये भी इवैल्यूएशन में ही देखते हैं। और मेजरमेंट जो होती है ना वो सिर्फ क्लास तक ही लिमिटेड है,
क्लास तक ही लिमिटेड है, लेकिन ये क्लास से बाहर भी है। ये सिर्फ क्लास तक ही लिमिटेड नहीं रहती, हम रोज़ाना इवेलुएट कर सकते हैं बच्चों का। सिर्फ ये नहीं कि हम क्लास में ही बच्चों का इवेलुएट कर सके कि बच्चा कैसा है, क्लास में नहीं, हम ग्राउंड में भी बच्चों को इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राउंड में बच्चों को मेज़र नहीं कर सकते। So it's the end of our video. Thanks for watching. Bye bye.